बुद्ध कहते हैं एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है, सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या है, ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा जीवन इसी जद्दोजहद में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं, सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। इनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग को लेते हैं, तब ना तो हम सुख कर पाते हैं और ना किसी के जाने का एहसास। तब इस प्रकार के जीवन का क्या मतलब रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे। हमारी अगली मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं, फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर है कि सांसें कहीं थम न जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी तक से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख तो किसी के सुख का एहसास, किसी को खो जाने का एहसास, किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। सबको हम एहसास करते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, कार्य का एहसास कर पाते हैं? जो एहसास कर सकता है सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं का, वो स्वतः से ही मध्य मार्ग पर होता ही है। लेकिन विडंबना यह है कि हम हमारे जीवन में सुख, दुख और ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उसका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का एहसास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब ये बातें आपको थोड़ी अजीब सी लग सकती हैं। जब हमसे कोई दूर चला जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं, तो ये एहसास नहीं है तो और क्या है। आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं उस सुख को जो आपके चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, या प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो हमें वैसा चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, अपने सुख के समय आप क्या करते हो। आप सब कुछ करते हो, लेकिन सुख का एहसास नहीं करते। और जैसे ही ये आपसे छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको यह एहसास होता है कि कुछ चला गया है। आपको महसूस होता है कि सुख था, जो चला गया, और अब जो आया है वो दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार
दुख का एहसास भी नहीं होता। दुख पर केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को लाने की जो चला गया। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो नया आभास लाता है कि हमारे जीवन में कुछ नया आया है। लेकिन आभास का काम क्या होता है? ये आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास है, इसलिए वो उसे भली भांति जानता है। उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास है, उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास है। लेकिन आभास तो आभास होता है जो धीरे से चला जाता है। तब पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास नहीं रहता। रह जाती है तो सिर्फ एक पकड़। पति पत्नी पर पकड़ रखना चाहता है कि कहीं ये छूट न जाए। पत्नी पति पर पकड़ रखना चाहती है कि कहीं ये चला न जाए। वो ये सब कहते नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है। और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वे सही हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है और जिससे भी ईर्ष्या करता है उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर जाकर उससे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, जबकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। जबकि वो अपने इस कृत्य से, अपने आंतरिक रूप से गिर गया है। ये आम जीवन है, ऐसा सभी लोग करते हैं। ऐसा जीवन जीने से आपको यदि खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो जागृत है और देख पा रहे हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर आप चल सकें, जागृत हो सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को देखा होगा कि वो कितने आनंद से नशा करता है, खुश रहता है। लेकिन यदि कोई इसे नशा करने से मना कर दे तो वो उसका विरोध करने लगता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी देता है। वो समझाता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहां पर है वो कहीं और नहीं। ये सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हां, आप यही कहोगे कि कितना मूर्ख है, जागृत नहीं है, बेहोश है। जब वो होश में आएगा या नशे से बाहर आएगा तब हम उससे बात कर लेंगे। यही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच में है। वो जागृत है, सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चोर हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही ही लगता है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि वो
आपके नशे से बाहर आने पर बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप कभी बाहर ही नहीं आएंगे। इसलिए वो आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वो एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हुआ तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वो समझ जाते हैं। जैसे ही विचार दिखाई देता है वो ईर्ष्या स्वयं से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वो सुख और दुख सबको अनुभव, सबको देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना दुख, तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो वो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही है तो उसे कहते हैं दुख प्राप्त हो रहा है। और यही घटना बाहर की है और घट रही है, लेकिन मध्य मार्ग पर चलने वाले पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? दुख नहीं कह सकते, एक तीसरा शब्द आता है, आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द दिया आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे थे, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ इतनी ही है कि हम आनंद को सुख समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने से या संसार को त्याग देने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, समझ उत्पन्न नहीं होती, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं रहती। वो आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वो आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में थे। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीके बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते। ये तो अंदर की प्यास है, जहां हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं। हम पारंपरिक जीवन में विश्वास नहीं कर पाते। संदेह का बीज हमारे भीतर होता है। हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मदद करने का एक हसीन आनंद प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बिना किसी लालच के प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं, और उसके लिए वो अपने जीवन की परवाह भी नहीं करते। अब हम सवाल खड़े करते हैं, कुछ इसका जवाब अंदर की तरफ तो कुछ बाहर की तरफ खोजते हैं और कुछ अंतर की। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा देखना। बुद्ध कहते हैं अपना दीपक खुद भरो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोज रहे हैं वो सब ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। वो अपने स्वयं की अनुभव से अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, और जो अपना उत्तर अंदर में ढूंढ रहे हैं, जब वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे तब वो शून्य में उतर जाएंगे। शून्य में महा उत्तर है, और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
ना ही भिक्षु बनने की आवश्यकता है या सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंतर में प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लेंगे। अगर हमें ये सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल बेहद पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि शब्द और समझ सीमित हो। इस बात को समझाने के लिए ब्राह्मण उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा और उसका प्रभाव और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति और मोक्ष के बाद उस निर्माण को समझना होगा जो अभी संभव नहीं है, जो हमारे दिए को प्रकाशित कर सकता है। आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थीं, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखते और उसे समझने की कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसे एहसास किए जो केवल मनुष्य के लिए करना ही संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई। उसने कहा, मोक्ष से क्या होगा? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा, ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जहां हम रहे ही नहीं। मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मार कर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट जाएगा। जहां ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया है जिससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किए। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। तो उसे भी मैं जानना चाहती हूं। भले ही मैं ना रहूं और एक दिन ध्यान करते करते बिल्ली मोक्ष को प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी। अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इंसानी एहसास है। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानी रूप में जन्म मिला और वो दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली होकर समय बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली समाप्त हो चुकी। उसे मोक्ष मिल चुका और अब वो बिल्ली बड़ी होगी और उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वो आप पर हंसेगी कि वो पागल है, क्योंकि अब वो इंसान है। दोस्तों, आपने क्या सीखा? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।